9.1 प्रश्न 10वां। ठीक है, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग प्रश्नावली 9.1 से प्रश्न 10वां। ठीक है, देखेंगे। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हैं। ठीक है, अब ये देखिए, ये आपकी क्यू बी क्या हो गई भाई, सड़क। क्यू और बी क्या हो गई, सड़क। ये सड़क इधर नहीं जा रही है, ये सड़क इधर से आई है और इधर जा रही है। ठीक है, इसके एक तरफ ये पी क्यू खंबा लगा है और दूसरी तरफ कौन सा खंबा लगा है, ए बी। ये दोनों खंबे बराबर है। ठीक है, बोला है ना, समान लंबाई वाले दो खंबे लगे हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश है। एक कहीं बिंदु कोई सी है। भाई एक तरफ के खंबे के शीर्ष को देखा इस बिंदु से, तो यहाँ पर कोण बना 60 अंश का। दूसरी तरफ खंभों के शीर्ष को देखा तो क्या बना, 30 अंश का। तब खंभों की ऊंचाई मतलब इसकी हाइट, ये वाली हाइट और इसकी हाइट, दोनों खंभों की हाइट। खंभों से बिंदु की दूरी मतलब ये बिंदु Q से कितनी दूर है और B से कितनी दूर है, ये आपको बताना है। ठीक है, हल किया, बड़ा आसान सवाल बन जाएगा। अभी दिखने में कठिन लग रहा है लेकिन बहुत सरल है। ठीक है, माना ए बी बराबर पी क्यू दो खंबे हैं जो सड़क क्या है भाई, क्यू बी। जो सड़क क्यू बी के दोनों ओर लगे हैं, दोनों ओर क्या है, लगे हैं। ठीक है, लग गए। सड़क के एक बिंदु, सड़क के एक बिंदु सी से, सड़क के एक बिंदु सी से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण, खंभों के शिखर के उन्नयन कोण कितने हैं भाई, खंभों के शिखर के उन्नयन कोण बोलो कितने, 60 अंश और 30 अंश है। 60 अंश व 30 अंश है। ठीक है। तब आपको करना क्या है, तब खंभों की ऊंचाई, तब क्या ज्ञात करना है, खंभों की ऊंचाई h एवं खंभों से बिंदु की दूरी, खंभों से बिंदु की दूरी, इसका आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, इतना समझ गए आप क्या क्या करना है। खंभे पी क्यू की ऊंचाई और ए बी की ऊंचाई आपको ज्ञात करना है, और ये खंभा सी कितनी दूरी पर है, कहाँ से, इस खंभे से और इस खंभे से, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, अब आपको बताया है दो त्रिभुज प्राप्त हुए आपको। अब प्राप्त पहला त्रिभुज बोलिए कौन सा है, ए बी सी मिला। पहला त्रिभुज बोलो कौन सा है, ए बी सी में एक भुजा बोलिए कौन सी लेंगे, ए बी ले ली। दूसरी भुजा कौन सी लेंगे, बी सी। इसका मान ज्ञात करना है, इसका मान x दिया है समझ लो। ठीक है, ए बी बटे ए सी नाम रखा तो ये हो गया 90, 90 के सामने की कर्ण, ये हो गई लंब, ये हो गया आधार, तो क्या हो गया, लंब बटे आधार हो गया। और लंब बटे आधार यानी होता है 10, कितना तो 60 अंश। अगली स्टेप, ए बी का मान आपके पास क्या है, ए बी का मान है h, बी सी का मान क्या है, x। बराबरी से बोलिए क्या हो जाएगा आपका, 10 60 का मान हो जाएगा करनी 3। ठीक है, इसकी अगली स्टेप क्या हो जाएगी बोलो, यहीं पर लिख दे रहा हूं मैं अगली स्टेप। ठीक है, x को इधर भेज दो, करनी 3 को इधर, तो क्या हो जाएगा h बटे करनी 3 बराबरी से x। समीकरण नंबर 1 क्या मिल गया आपको, समीकरण नंबर x का मान आपने निकाल लिया। सपोज कोई बच्चा अगर यहाँ पर क्या कर लेता, वो तिर्यक गुना कर लेता है ऐसा, h एकम h बराबर से x करनी 3,
तो भी आगे पक्षांतर करके यही होता। अगर वो सिर्फ यहीं पर छोड़ देता h एकम h बराबर से x करनी 3, तो भी आंसर वही आना है, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, अब हम चले कौन से त्रिभुज पे, अब दूसरा त्रिभुज देख लें भाई। कौन सा त्रिभुज है? PQC। अब बोलो कौन सा त्रिभुज? अब त्रिभुज PQC में, कौन से त्रिभुज में? PQC में एक भुजा लेंगे कौन सी? PQ। दूसरी भुजा लेंगे QC, लेंगे PQ बटे QC। फिर से देखो, ये 90 के ऊपर गई वाली लंब, नीचे वाली आधार, ये कर्ण, तो ये PQ हो गई लंब, QC हो गई क्या? आधार। और लंब बटे आधार यानी 10 कितना, तो इसका एंगल कितना है? ये देखो यहाँ पर बना है 30 अंश। ठीक, अगली स्टेप, PQ का मान आपके पास है, ये देखिए H। और बोलो QC का मान ये 80 ऋण x कहाँ से आ गया? और तो भाई देखो, पूरी रोड कितनी चौड़ी है? पूरी रोड है 80 मीटर चौड़ी। ठीक, 80 मीटर चौड़ी रोड है, उसमें से ये वाला पार्ट आपका हो गया x। तो ये वाला कैसे निकलेगा भाई? पूरे 80 में से ये x को क्या करो, घटा दो, तो क्या बचेगा आपका? 80 ऋण x बचेगा कि नहीं बचेगा? चलिए, PQ का मान कितना है? h। QC का मान आपके पास कितना है? 80 माइनस x। और 10 30 का मान आपको पता है कितना होता है? तो 10 30 का मान आपको पता होना चाहिए 1/3 हो गया। चलिए फिर से वही तिर्यक गुना, h करनी 3 बराबरी से 80 ऋण x एकम 80 ऋण x, समीकरण नंबर 2। एक से आप निकाल के बैठे हो ना x का मान, यहां रख दो, वही किया आपने। समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दीजिए। h करनी 3 जैसे का वैसा लिख लूं मैं, लिखा मैंने। h करनी 3 बराबरी से 80 जैसे का वैसा ऋण x मिला, x का मान ये निकाल के बैठा हूं मैं, h करनी 3, तो x की जगह मैंने क्या रख दिया? h बटे करनी 3। ठीक है, ये करनी 3 और एक करनी 3 वाले को एक तरफ जमा कर लो, तो इसका किया मैंने पक्षांतर। h करनी 3 माइनस वाला इधर आया तो प्लस का h बटे करनी 3, बराबरी से क्या बचा बोलो? 80। बता चुका हूं मैं कई बार, अंश बटे हर के बीच धन का चिन्ह, तो हर की संख्याओं का लेंगे लघुत्तम। तो 1 और करनी 3 का लघुत्तम आया करनी 3, 1 से भाग दिया, करनी 3 बार गया, करनी 3 का गुना इसमें, तो h करनी 3 का वर्ग धन करनी 3 से करनी 3 एक बार, 1 का गुना h में h, बराबरी से 80। कितना हो गया भाई? 80। वर्ग से इसके ऊपर की करनी हट गई, 3h धन 1h, बराबरी से इसका पक्षांतर, भागित वाला कहाँ जाएगा? गुणित में। 3 और 1 4h, बराबरी से 80 करनी 3, 4 का कर दो पक्षांतर, गुणित वाला कहाँ जाएगा? भागित में। 4 से काट दो 20 बार। कितने बार कट गया भाई? ये 4 से 80 कितने बार कट गया बोलिए? 20 बार कट गया। ठीक है, कट गया। तो h आ गया आपका कितना? 20 करनी 3 मीटर। h आपने क्या माना था? खंभों की ऊंचाई। क्या माना था भाई बोलिए? खंभों की ऊंचाई। यहां तक आ गई बात समझ? h को आपने क्या माना था? खंभों की ऊंचाई। अब h आ गया, h का मान आप समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, कहीं भी रख दो। तो h का मान आप किस में रख दो? समीकरण 1 छोटा है इसलिए उसमें रख दो। h का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो। तो यहां पर है h की जगह उसका मान क्या रख दूं मैं? 20 करनी 3, तो ये h रखा। 20 करनी 3 बटे में क्या है? ये करनी 3, बराबर से क्या हो गया? x।
देखो यहाँ पर गुणित है बेटा, कोई चिन्ह नहीं, मतलब क्या है, गुणित, इसलिए करनी 3 से करनी 3 कट गया। x बराबरी से कितना आ गया, 20 मीटर। x क्या निकला, देखो ये वाले खंबे से बिंदु C की दूरी यहाँ कितनी आ गई, 20 मीटर। B से C तक कितनी दूरी हो गई, 20 मीटर। अब इधर 80 ऋण x, दूसरे खंबे से दूरी, दूसरे खंबे से दूरी बराबरी से 80 ऋण x, यानी 80 ऋण 20 बराबरी से 60 मीटर। ठीक है, अतः करके आंसर लिख दें। अतः खंभों की ऊंचाई बराबरी से कितनी है, कितनी निकाल लिया आपने, अब भी निकाली थी ना, 20 करनी 3 नीचे है, यहाँ पे ये देखिए 20 करनी 3 मीटर। खंभों से बिंदु की दूरी, किसकी दूरी, खंभों से बिंदु की दूरी बराबरी से 20 मीटर व 60 मीटर। खत्म सवाल। ठीक है, धन्यवाद।